हॉस्पिटल में ले जाइए। वीडियो बंद कर, हॉस्पिटल में नहीं। देखिए सर, ये लड़की को बंधक बना कर रखा गया है। देखिए एक घर की बहू है, देखिए ताला मार कर रखा गया है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बैरगनिया प्रखंड के पताही पंचायत वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 है ये पताही पंचायत का, ये मरपा गांव है। और इस गांव में कहते हैं कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। ये सिर्फ जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ वो कागजों पे ही दिखाई देती है। अगर न जाने हर दिन कितनी बेटियां दम तोड़ रही हैं, कई के साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन प्रशासन की हम बात करें या शासन की हम बात करें या दिल्ली से लेकर हम पटना तक की हम बात करें, वो जो भी चीज़ हम दिखते हैं वो सिर्फ कागजों पे ही दिखते हैं। अगर घरेलू हिंसा को लेकर 2015 में बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि किसी भी महिलाओं के साथ उनके पति या उनके और कोई आदमी उनके ऊपर अत्याचार न करे। लेकिन कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी मेरे साथ बैठी है, उनके साथ जो घटनाएं घट रही है आज उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ससुराल वाले उनके पति आखिर क्या कर रहे हैं, आज वो दर दर की जो ठोकरें खा रही है, उन सभी चीज़ों पर आज रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में। क्या नाम है आपका? यास्मीन खातून। यास्मीन, आपकी शादी कब हुई थी? लॉकडाउन में। लॉकडाउन यानी लॉकडाउन में 2-3 साल पहले शादी हुई थी आपकी। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जरा आप बताएं विस्तार से। घर में जो भी काम में दिक्कत होता है ना जी। तो उसके लिए मारपीट करता है। कौन मारता है आपको? हमारी सास, ननद, हस्बैंड। सब मारता है आपको? हाँ तो इसको लेकर जब मार पिटाई अगर आपका सकता, आपने अपने परिवार वालों को बताया? हाँ बताया तो 3-4 मरतबा पंची से हम वहाँ गए। पंचायती भी हो चुकी है? हाँ। तो पंचायती हुआ तो फिर आप चले गए वहाँ पे? हाँ 4-5 मरतबा हमने कहा कि पंच के द्वारा जाते क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी साल भर हमने रहा है। ठीक, साथ वाले ठीक थे सब? हाँ। अच्छा। साल भर के बाद भी वही शासक मिलता रहा, फिर वही परेशानी वही आपको दिक्कत हुआ। फिर मेरे पापा ने गया ना वहाँ पे दिन धरने के बारे में बात पूछा तो मेरे पापा का भी फफेली जांच दिया। कौन जानती है? हमारे ससुर थे, हमें ननद थे, सास थी वहाँ ही पे। तो इसको लेकर पंचायत से बाहर कभी आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश नहीं की? मतलब प्रशासन शासन को नहीं बताया आप लोग? अभी नहीं बात हुआ था। मतलब आप लोग ये सोच रहे थे कि पहले जो भी ये जो घटनाएं हो रही है पहले सामाजिक इस पे सामाजिक स्तर पे ये सही हो जाए, अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो हर आदमी चाहता है अपने घर में रहने के लिए। आप क्या चाहती है कि मतलब आप उसके साथ रहना चाहती हैं ना? जी हम चाहते थे। तो क्या आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, उनका रोल क्या रहता है आपके? मतलब होता है कि पति और पत्नी का जो बात होता है, क्या वो सही हिसाब से बात करते हैं, किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं? जी नहीं आते पेश? नहीं पेश आते। मतारी का ज्यादा बात मानते। अपनी माँ का ज्यादा बात मान? वो कहते हैं जो मेरी माँ सही कहेगी तो वही सही, नहीं तो सब गलत है। मतलब बात को समझने की कोशिश नहीं करती हैं कि आखिर क्या सच है या झूठ है, सोचने की कोशिश जी नहीं। क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आप लोगों ने मतलब कि अभी लास्ट दिन क्या हुआ था? लड़ाई वड़ाई हुई, आपके परिवार के लोग घायल भी हुए हैं, क्या हुआ था उस दिन, आपको कुछ पता है? जी हम उसी पंचायत में थे। पंचायती में ही झगड़ा हो गया? जी हमारे घर से केस किया गया था जी। तो मुखिया जी कहा कि केस से इतना बात अति होगा तो कहा कि पंचायती से ही सलट लेते हैं। तो हमारे परिवार वाले भी मान गए। तो पंचायती में गए थे ना जी। तो ऐसे ही हाथापाई कोई अति आया था, यही पंचायत का हाँ आदमी था, उससे पूछा गया तो कहे आप क्यों बोलते, आप हमारे पंचायत में नहीं हो, गांव से बाहर ही हो, क्यों बोलते हो? गांव से आप बाहर के हो या कहीं के भी, अगर सचमुच में अगर इंसाफ की बात अगर आप कर रहे हैं कि कम से कम दोनों का घर बस जाए। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं। जब शादी हुई है, सब कुछ दोनों राजामंदी से हुई है, घर में अगर कोई कमी बेसी है तो उनको बैठ कर पहले घर में सलट लिया जाता है। अगर घर में अगर नहीं सलटा जाता तो फिर पंचायत जो गांव के जो कुछ लोग होते हैं उनके साथ किया जाता है। अगर उनसे भी नहीं सलटता तो फिर मामला जो है आपको थाने चला, और थाने जाने के बाद आपको पता है कि दोनों लोगों की काफ़ी दिक्कत होगी। थाने में जाएंगे, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थानों की हम बात करते हैं, केसों की हम बात करते हैं, न जाने भारत में और पूरे बिहार में कई लाख ऐसे केसेस हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज भी गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। लेकिन ये भी जाएंगे, ये भी किसी फाइल में दफन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या इनका आने वाला वक्त, इनका आने वाला जो किस तरह से जीवन है वो कट पाएगा? इस पर कम से कम यहाँ के शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उन सभी को गंभीरता से लेना। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी जैसे बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की रात दिन उत्पीड़न हो रहे हैं पूरे भारत और पूरे बिहार और हर जगह पे। इसको लेकर सभी को, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है। इनके माता पिता से हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके जो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
वो कैसे शुरू हुआ और एक शादी जो है आज ऐसे कगार पे खड़ी हो चुकी है, जहाँ पे एक दो परिवार है बिल्कुल अलग होने के मुखाने पे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं या पूरा समाज चाहता है कि किसी भी बेटी का घर नहीं उजरना चाहिए, किसी भी कोई भी हो, किसी की बच्ची हो, उनका घर नहीं उजरना चाहिए। किसी भी तरह समाज हो या प्रशासन हो, इस पर इन्वॉल्व होकर उन सब चीज़ों को बचाने का काम करें, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सिकरुल्ला सर। क्या है पूरा मामला, क्या जरा शुरू से बताएं, क्या दिक्कतें हुई है? शुरू से है कि जैसे कि लॉकडाउन में शादी हुआ, ऐसे पूर्व में 3 साल पहले लॉकडाउन में हम लोग कुछ ले दे के जो है अपने समाजी स्तर से शादी कर दिया। तो उसमें एक गाड़ी भी दिया गया था। बीच में मतलब कुछ अपने हैसियत में जो जी आपकी जी अपने- हाँ, जो अपनी वो बेटियों जो को मेरे को दी, समझ ठीक- में आया ठीक दे है, दिए। ठीक। उसके अलावा बीच में महीने दिन के बाद फिर लफड़ा बढ़ गया सर। लफड़ा बढ़ा तो फिर लफड़ा का वजह क्या है? आखिर वो क्या वजह था कि बीच में कहा गया था फ्रिज नहीं दिया, वॉशिंग मशीन नहीं दिया, ये है वो है 12 किस्म का बात। वो लोग प्लान बना रहा काठमांडू में बिजनेस करने के लिए, तो 5 लाख का डिमांड किया गया। तो जी हमारे बहनोई है, बहुत गरीब है, तो हमारे यहाँ बात आया तो हमारे पापा ले दे के कुछ शादी किए थे। हम लोग हमारे बहनोई से अच्छा स्थिति में है, तो हम लोग ले दे के शादी कर दिए थे। तो हम लोग के पास हैसियत नहीं था 5 लाख देने का। तो हमारे जीजा जी कहे कि इस तरह का मैटर है कि आप पंचायती स्तर से आइए। तो हमने पंचायती स्तर से 5 या 6 7 मरतबा पंचायती स्तर पर बैठा, जिनके गवाह है असलम भाई भी है, सुरेश सर भी है, उस टाइम समिति में भी थे, और चितामंडा मुखिया भी है, और उनका लड़का भी है ललन भाई, और सफुल्ला सरपंच है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पूछना चाहते हैं कि कई वर्षों से 2-3 साल से झगड़ा हो रहा है और अब बच्ची बता रही थी कि 4-5 बार पंचायती भी हो चुका है। तो क्या ये पंचायती जो गांव के जो गणमान्य लोग हैं, क्या उनकी बातों को वो लोग नहीं मान रहे हैं? नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पंचायत का लोग उसको को वैल्यू ही नहीं देता है वो पार्टी। दूसरी बात पंचायत का लोग है उस पर डट के उस पर सामना नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसका कमजोरी है, जो सीधा कहता है नहीं मान रहा तो अब हम क्या करें। पंचायत का लोग सीधा स्पष्ट कहता है कि नहीं मान रहा, हम क्या करें। यही मैटर को लेके हमने बीच में, मेरे पास वीडियो भी है, भगनी को बहुत मारा था, फाटक में बंद करके रखा था। तो हम लोग गए निकालने, तो हम लोग को चोरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए हुआ है कि पूरा डकैती करके लेके गया है। तो हम लोग FIR दर्ज करा थाना में FIR दर्ज कराया। तो था बड़े बाबू आए यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, तो मुखिया जी के यहाँ ये लोग खुद पैरवी डाले। एगो पुरुषोत्तम सर है, उनके पास भी पैरवी डाले कि मामला को हल कीजिए। पुरुषोत्तम सर हमारे पास फ़ोन किए कि ये काम कीजिए सिकरुल्ला जी, बैठ के इसमें मामला को हल कीजिए पंचायती रूप से। हम कहे ठीक है, मामला को हम हल कर लेंगे। तो बोले केस वाला, हमने केस वाला नहीं, पहले ये आप क्या, तो बोले पंचायती बैठाइए। तो एतवार का 27 तारीख को डेट पड़ा पंचायत का। तो 27 तारीख के पंचायत में हुआ कि सुबह 8 बजे पंचित होएगा। सुबह 8 बजे पंचित ना होकर 9 बजे आया। हम लोग 9 बजे, हम 8 बजे जमा हुए, 9 बजे पंचित हुआ। वो पार्टी आया विपक्षी पार्टी, ओशैल और मुन्ना, एजाजुद्दीन और जुमराती, अन्य लोग थे 15-20 आदमी थे। हम लोग इधर से 4 आदमी थे, हम थे। हमारा आप बताइए, पंचायती जब हो रहा था तो पंचायती में फिर हाथापाई मारा पीटी आने की नौबत कैसे आ गई? वही ना बता रहे हैं सर। तो ये 9-5 में जब पंचायती हुआ और 9-10 में मार हो गया। मार हुआ कि सफुल्ला एक हमारे पंचायत का है, वो सरपंच है, तो उसको हम बुलाए थे क्योंकि शुरू से वो मैटर में है। स्टाम्प पेपर भी बना था तो उसमें है। तो उसको हम बोले कि शुरू से मैटर में जानते हैं सरपंच साहब, आप भी रहिए इसमें। तो एक मुन्ना नाम का लड़का वो विरोध कर दिया कि ये आदमी क्यों आया, ये आदमी आने का वजह से। तो उस पर मुन्ना कह दिया कि ये आदमी आएगा तो मैं पंचायत नहीं वो मान। आदमी के अंदर सिंह लगा हुआ था क्या? कोई भी आदमी आ सकता है, कहीं का भी आदमी आ सकता है। अगर कोई सामाजिक मुद्दा पे अगर कोई बात हो रही है तो हर आदमी को हक है वो खड़ा होकर देख सकता है। क्या दिक्कत? वो पंचायत उस चीज़ को नहीं समझाना, वो चीज़ को किसी को नहीं, पंचायत को समझ में नहीं करता वो लोग। वो जो 15-20 जो लड़के थे, हाथापाई हुई, झगड़ा भी हो गया, उसमें आपके परिवार के लोग घायल हुए हैं। जी मैं खुद घायल हूँ आप खुद सर। घायल? मैं खुद घायल हूँ, मेरे ब्लड आ रहा है, यहाँ जबड़ा टूटा हुआ है, यहाँ से ये पूरा ब्लड ही, मेरे पास पूरा रिपोर्ट है। कल ही मैं आया हूँ, 4 दिन रख के मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब मामा है, लड़ाई उड़ाई बहुत सारी हो गई, अब मामला जो है पंचायत से हाथ से निकल गया है, अब थाने जा चुका है। अब थाने में क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी भांजी का घर बस जाए, या आप लोग चाहते हैं कि ना जैसे चल रहा है वैसे चलते रहें? वो पार्टी का कहना है एक वक्त कि हम, तू मेरा बाहर नहीं उखाड़ सकता है। जो एक मुन्ना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो या कितने बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, अगर शासन प्रशासन और कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी होगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। या आप वो कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं कौन है क्या नहीं है, वो कितने पैसे वाले कितना रसूख वाले, उससे मतलब नहीं है।
सरकार और देश का जो संविधान है वो देश जो संविधान पे चलता है, और आप कितना भी रसूख वाले क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ भी है, अगर आपके ऊपर आप गुनहगार हैं तो आपको कानून का डंडा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये मत बोलिए कि हाँ वो क्या कर लेगा, नहीं, वो प्रशासन का काम है, वो कितने पानी में है, अगर वो गुनहगार है, अगर सच में वो गुनहगार है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कहना हम चाहते हैं 27 तारीख को जो पंचित हुआ था, तो मुखिया जी ने अपने रूप पे जब दूरा पे बुलाए तो मार होने का सवाल ही नहीं है। जब मुखिया जी वहाँ पे लूच पड़े तो विपक्षी हमारे पे भारी पड़ा। एक वक्त तड़ातड़ 9-5 में पंचित हुआ, 9-10 में मार हो गया। अचानक जो भी व्यक्ति हम लोग को दोनों भाई को पकड़ने का काम मैं किया। आपकी पूरी बात मानो, लेकिन आप लोग अब क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि उसको सख्ती से उसके साथ कार्रवाई हो जाए, हम लोग को उचित फैसला मिला जाए। वो लड़की बहुत गरीब है, उस चीज़ के लिए भी आप लोग थोड़ा निगरानी प्रशासन से आप लोग अनुरोध करते हैं, जिला प्रशासन से आप लोग अनुरोध करते हैं कि इनके आपके साथ इंसाफ किया जाए। जी। और आप चाहते हैं ना कि हमारी जो भांजी हो कम से कम उनका घर बसे और चैन सुकून से रहे, उनको परेशानी ना हो। ये लास्ट में तो अंत में यही चाहिएगा ना आपको। जी, हम चाहते हैं कि मेरी भगनी चैन सुकून से रहे। आपकी भांजी क्या, भारत में कोई भी बेटियां अपने घर में सुकून से रहे? जी एकदम जरूरी है, 100% सबको ये जरूरी है, सबका अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों ने जो अभी जिस तरह हमारे सर पे पड़ा है, उस लोग इस चीज़ को नहीं मानती देता है, और जो मुखिया जी है इस चीज़ पे भी यहाँ ढीला पड़े हैं। अच्छा ठीक है, देखिए इनका अंत में यही कहना है कि कम से कम उनकी जो बच्ची है उनको इंसाफ मिले। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये मामला जो है अब थाने जा चुका है। अब थाने की जो जिला बरगनिया के जो दरोगा साहब है उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस पर इन्वॉल्व हो और इस पर पूरी अच्छी से जांच करे, और जांच में जो भी दोषी है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर पूरा मामला क्या है? कहीं ना कहीं दहेज उत्पीड़न का मामला निकल कर सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं जैसे कि डिमांड किया जा रहा है बिजनेस के लिए पैसे का, ये अगर वगैरह, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी तो आखिर कहाँ से देगा? आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप मेहनत कीजिए, आप कमाइए, आप आगे बढ़िए। उस तरह के लोगों का नाम होता है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहिए कि हम ससुराल वाले से फलना से चिलना से लेके और आगे बढ़ती, आप कभी जीवन तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की एक बात कह रहा हूँ कि आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाइए, खुद को मेहनत कीजिए और कमा के कुछ बनिए, तब आपके लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में लोग जानेंगे कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से आपने खुद को एक बड़ा सा इमारत खड़ा की है। मैं इस पे सामने वाला जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके परिवार के जो लोग मिलेंगे उनसे ही बात करेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। और मैं एक अंत में यही कहूँगा कि जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको देखा जाए और इस तरह के जो लोग, जो भी गरीब परिवार के जो लोग हैं जिसके साथ अगर इस तरह का मामला अगर हो रहा है तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ETV नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।